विद्यार्थियों नमस्कार। आपका हमारे गुरु सीकर स्टडी हब यूट्यूब चैनल पर पुनः हार्दिक स्वागत है। जिन विद्यार्थियों ने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो तुरंत ही सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन बटन पर क्लिक भी करें ताकि नए आने वाले वीडियोज़ आपको समय पर मिलते रहें। अपन बच्चों 12th क्लास के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर चैप्टर नंबर 10 हेलोजन डेरिवेटिव्स को पढ़ रहे थे और उस हेलोजन डेरिवेटिव्स के अंदर दो टॉपिक्स थे। एक तो था एल्किल हैलाइड और हेलो एल्केन और दूसरा था एरिल हैलाइड और हेलो एरिन्स। तो अपन ने एल्किल हैलाइड हेलो एल्केन जो है उसको कंप्लीट कर लिया था और आज अपन बच्चों सेकंड जो पार्ट है इस चैप्टर का 55 नंबर जो 55 या 56 के अप्रोक्सीमेटली वीडियोज अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं। तो देखिएगा हेलो एरिन जो सेकंड पार्ट है इस चैप्टर का जिसको अपन बोलते हैं बच्चों एरिल हैलाइड। तो सबसे पहले तो आपको आनी चाहिए इसकी डेफिनेशन। कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड्स है उस एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर से यदि एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर दे कोई हेलोजन एटम तो आपके पास बच्चों जो कंपाउंड्स मिलता है वो क्या होता है, एरिल हैलाइड या फिर हेलो एरिन्स। अपन एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर अपन एरोमेटिक कंपाउंड्स को अलग से मैं आपको बताऊंगा। खैर आप कहो तो इसके नेक्स्ट वीडियो यही बना दूं मैं कि एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं। एक एरोमेटिक होते हैं, एक एंटी एरोमेटिक होते हैं, एक नॉन एरोमेटिक होते हैं। इनका वीडियो मैं आपको अलग से बना के बताऊंगा ताकि आप इजीली समझ सको कि कौन से कंपाउंड एरोमेटिक होते हैं, कौन से कंपाउंड एंटी एरोमेटिक होते हैं, कौन से कंपाउंड आपके नॉन एरोमेटिक होते हैं। नेक्स्ट वीडियो खैर अपन इसकी की बात करेंगे। तो देखिएगा पहले सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इन दीज कंपाउंड्स हेलोजन एटम इज डायरेक्टली attached. In these compounds, halogen atom is directly attached to the carbon atom of benzene ring or aromatic ring, also known as हेलो एरिन्स। तो देखिएगा आपके पास इस टाइप के कंपाउंड्स मिलेंगे जिनके अंदर आपका बच्चों जो हेलोजन एटम जो होगा वो डायरेक्टली अटैच्ड होगा किस कार्बन एटम से, या तो आपकी बेंजीन रिंग के कार्बन एटम से या किसी एरोमेटिक रिंग के कार्बन एटम से। तो इस प्रकार के जो कंपाउंड्स बच्चों होते हैं उनको अपन बोलते हैं हेलो एरिन्स। ठीक है, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय ARX। तो बच्चों इनको रिप्रेजेंट करने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो जनरली क्या बोलते हैं, ARX। ठीक है, एक केस आपको याद रखना है कि जो आपके कंपाउंड जिनकी स्ट्रक्चर बेंजीन और बेंजीन लाइक फॉर एग्जांपल नेफ्थलीन और एंथ्रासीन, ये जो कंपाउंड्स होते हैं इनके लिए जनरल जो फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n-6 या इसको X मान लो, CxH2x-6y होता है। तो यहां सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि X जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन रिंग के अंदर कार्बन परमाणुओं की संख्या को रिप्रेजेंट करते हैं। और बच्चों जो Y होता है ये करता है रिप्रेजेंट नंबर ऑफ बेंजीन रिंग
कि बेंजीन रिंग कितनी है, उससे फॉर्मूला बन के आता है बच्चों आपके पास CxH2x-6y, ये फॉर्मूला है। ये जो फॉर्मूला होता है वो जनरली किसके लिए होता है, जो कंपाउंड्स एरोमेटिक होते हैं या फिर जनरली इनको बेंजीन लाइक जो कंपाउंड्स होते हैं उनके लिए जनरल फॉर्मूला होता है। तो देखिएगा ये फॉर्मूला अप्लाई करके पहले अपन देखें कि ये फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बेंजीन जो रिंग होती है उसकी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ये होता है, हाँ कि ना, और मॉलिक्यूलर जो फॉर्मूला है ये इसका है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। और जो बच्चों मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है वो होता है C6H6, और नाम आप बच्चों जानेंगे, नाम क्या होता है, बेंजीन। तो इसको बच्चों चाहे आप जनरल नेम की बात करो चाहे आप IUPAC नेम की बात करो, दोनों ही नाम इसके क्या होते हैं, बेंजीन होते हैं। ठीक है, फॉर्मूला अपना क्या था, CxH2x-6y, और ये आपको बता दिया x है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन बेंजीन रिंग, और y है नंबर ऑफ बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग्स लिख सकते हो ना, बेंजीन वल्यों में कार्बन परमाणु संख्या या फिर बेंजीन वल्यों में या आपकी जो साइक्लिक कंपाउंड उसके अंदर बेंजीन वल्य कितनी है, ये वाई रिप्रेजेंट करेगा, और ये बेंजीन वल्य में कार्बन परमाणु की संख्या को इंडिकेट करेगा। तो यहाँ कार्बन एटम कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 6, और पर पे एक हाइड्रोजन है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है ना। तो ये फॉर्मूला अपने पास क्या हुआ, C6H6, इसमें अप्लाई करते हैं C6H2 इंटू 6 इंटू y की वैल्यू क्या होगी 1, क्यों बेंजीन रिंग कितनी है 1, तो 1। फॉर्मूला क्या बन के आया, C6H12-6, तो मीन्स फॉर्मूला बन गया बच्चों C6H6, इसका मतलब करेक्ट है। दूसरी स्ट्रक्चर की यदि अपन इसी टाइप की सेकंड स्ट्रक्चर की बात करें तो बच्चों ये जो स्ट्रक्चर होती है ये आपकी होती है नेफ्थलीन। क्या होती है जी, नेफ्थलीन। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कार्बन एटम 10 है, हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 और 8 आपके इसमें हाइड्रोजन एटम है। ठीक है, तो फॉर्मूला ये अप्लाई करके देखो, C10H2 इंटू 10 - 6 इंटू 2, ये H जो है आपके 10 कहाँ से आए, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आ गए, तो X की वैल्यू तो सेम ही रहनी है 10 10, और ये 2 कहाँ से, बेंजीन रिंग कितनी है 2 है ना, तो Y की वैल्यू 2 होगी। तो फॉर्मूला बन गया C10H10 को 2 से मल्टीप्लाई किया 20 - 12 मीन्स फॉर्मूला बन गया C10H8। तो देखिए फॉर्मूला ही है आपका C10H8। इसी टाइप से यदि अपने एक एग्जांपल और ले, ये जो एग्जांपल होता है बच्चों ये होता है आपका एंथ्रासीन का। किसका होता है, एंथ्रासीन। कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इस पे हाइड्रोजन होगा, इस पर भी होगा, इस पे भी होगा, यहाँ भी होगा, इस पर भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ इन पे नहीं होगा क्योंकि वैलेंसी कंप्लीट है 1 2 3 और 4, इसमें भी 1 2 3 और 4। ठीक है, तो कितने हो गए टोटल कार्बन एटम 6 2 8 8 और फिर ये 6 6 6 12 14 हो गए ना, C14। हाइड्रोजन 4 और 4 8 और 2 10, हाइड्रोजन हो गए 10 है ना, कार्बन 14 है। तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, C14H2 इंटू 14 - 6 इंटू 3, तो क्या आएगा C14H 14 2 कितनी हो गए 28 और -6 18, तो इज इक्वल टू क्या बना C14H10
मीन्स ये फॉर्मूला बिल्कुल बेंजीन लाइक कंपाउंड्स के लिए सटीक है, CxH2x-6y, जिसे बेंजीन का फॉर्मूला C6H6 आया, नेप्थलीन का फॉर्मूला नेक्स्ट बनाया था C10H8 आया, और एंथ्रासीन का फॉर्मूला C14H10 आया। मीन्स ये फॉर्मूला बिल्कुल सही है। ठीक है, अब अपन यहां जो आपकी बेंजीन का फॉर्मूला तो हमें पता चल गया, जनरल फॉर्मूला क्या है, CxH2x-6y। लेकिन हमें क्या करना है, हमें तो एरिल हैलाइड जो कंपाउंड है उनका जनरल फॉर्मूला चाहिए। मैंने क्या कहा कि आपकी जो बेंजीन है ये आपकी होती है C6H6, इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है बच्चों वो आपने बताया CxH2x-6y। अब एरिल हैलाइड कौन से होते हैं, ये बेंजीन रिंग है, इस रिंग में एक हेलोजन एटम यदि लग गया तो ये बच्चों आपके पास होता है एरिल हैलाइड, या फिर हम इसको बोलते हैं हेलो एरिन्स। ठीक है, इनके जनरल फॉर्मूला की बात करें तो एक हाइड्रोजन कम हो गया तो फॉर्मूला ये भी हो सकता है ना जनरल फॉर्मूला, यानी यहां ये फॉर्मूला जो बना वो बना C6H5 और X, इसका भी अपन जनरल फॉर्मूला बना सकते हैं। क्या बनाएंगे, CxH2x-6y-1। क्या करेंगे, CxH2x-1-6y, ऐसे करना चाहिए ना। क्या लिखेंगे, CxH2x-1-6y, ये फॉर्मूला लगाएंगे तो इस रिंग के लिए बिल्कुल सटीक आएगा। देखो C6H2 × 6-1-6 × 1, तो यह C6H12-1-6, यानी C6, ये कितना हुआ 11-6, तो ये हो गया C6H, आपका आ गया 11 में 6 गए, कितने बच गए 5, और आगे अपना साथ में क्या ऐड करना है, X। क्या ऐड करना है, X। यहाँ जो X है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, हेलोजन एटम को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हेलोजन एटम को। तो ये फॉर्मूला अपना इसका बन के आ गया, किसका, एरिल हैलाइड्स का। तो इन बातों को आप बच्चों ध्यान में रखिए, तो इसका जनरल फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपनी बात हुई जनरल इंट्रोडक्शन की कि एरिल हैलाइड्स आपके क्या होते हैं, इनको रिप्रेजेंट किस टाइप से करते हैं, इन दीज कंपाउंड्स। ठीक है, इन दीज कंपाउंड्स हेलोजन एटम इज डायरेक्टली अटैच्ड टू कार्बन एटम ऑफ बेंजीन रिंग और एरोमेटिक रिंग, और दे आर रिप्रेजेंटेड बाय AR-X, और AR के लिए आपको जनरल फॉर्मूला बता दिया CxH2x-1-6y। X है जो रिंग है उसके अंदर कार्बन परमाणुओं की संख्या, और Y है वह बेंजीन वल्यों की संख्या। ठीक है, नेक्स्ट आप लिखिए, इसके अंदर कुछ एग्जांपल्स की अपन यदि बात करें तो देखिएगा, जैसे मैंने ये एग्जांपल लिखा F, एक मैंने ये एग्जांपल लिखा Br, एक मैंने ये एग्जांपल लिखा Cl, एक मैंने ये एग्जांपल लिखा I, एक जी मैंने ये एग्जांपल लिखा ये, एक मैंने ये एग्जांपल लिखा। तो देखिएगा ये आपकी है बच्चों फ्लोरोबेंजीन। क्या है, फ्लोरोबेंजीन। ये आपकी है बच्चों ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। ये आपकी है बच्चों क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। और ये आपकी है बच्चों आयोडोबेंजीन, आयोडोबेंजीन। अब यहां देखें तो ये जो फॉर्मूला है बच्चों, ये आपका है टोलुइन का। किसका फॉर्मूला है, टोलुइन का।
ये पोजीशन ऑर्थो होती है, ये पोजीशन मेटा होती है, ये पोजीशन पैरा होती है। ये तो क्या होगी ऑर्थो क्लोरोटोलुइन और ये आपकी होगी पैरा क्लोरोटोलुइन। तो अपन लिखेंगे ऑर्थो क्लोरोटोलुइन और ये बच्चों आपकी हो गई पैरा क्लोरोटोलुइन, पैरा क्लोरोटोलुइन। तो ये तो बात हुई अपनी जनरल नेम है इसका, ऑर्थोक्लोरोटोलुइन वो पैरा क्लोरोटोलुइन। इनके तो ये तो जनरल नेम है, फ्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, ये इनका आयुपैक नेम है। लेकिन ये जनरल नेम तो क्या ऑर्थोक्लोरोटोलुइन और पैरा क्लोरोटोलुइन। और इनके आयुपैक नेम की बात करूं तो ये मिथाइल ग्रुप है और ये क्लोरो ग्रुप है। मीन से सी से स्टार्ट होता है, ये एम से स्टार्ट होता है। नंबर यहां से करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। तो अपन क्या लिखेंगे 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन। क्या लिखेंगे आयुपैक नेम क्या हो जाएगा 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन। इसकी बात करूं तो 1 2 3 4 5 6 क्या हो जाएगा जी 1 क्लोरो 4 मिथाइल 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन। तो ये हो गया 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन। ये हो गया बच्चों 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन। आयुपैक नेम जनरल नेम ऑर्थोक्लोरोटोलुइन, वो आपका हो गया बच्चों पैरा क्लोरोटोलुइन। तो ये इनके जनरल नेमिंग की बात हुई, ठीक है। अब अपने को क्या करना है कि आपके जो एरिल हेलाइड होते हैं, हेलो एरिन्स होते हैं, इनके अंदर कार्बन और जो हेलोजन जो बॉन्ड होता है उसकी नेचर किस टाइप की होती है। वहां भी अपने कार्बन हेलोजन बॉन्ड की नेचर पढ़ी थी, नेचर ऑफ CX बॉन्ड इन एल्किल हेलाइड। तो यहां हेडिंग क्या होगी नेचर ऑफ CX बॉन्ड इन एरिल हेलाइड या फिर हेलो एरिन्स। तो इसके अंदर हेडिंग लगाइए नेचर ऑफ CX बॉन्ड इन हेलो एरिन्स और एरिल हेलाइड्स। यानी आपके जो एरिल हेलाइड और आपके जो हेलो एरिन्स हैं उनके अंदर कार्बन और हेलोजन के बीच का जो बॉन्ड है उसकी नेचर किस टाइप की है, ठीक है। तो इसमें लिखो इन एरिल हेलाइड लाइक C6H5Cl, इन एरिल हेलाइड लाइक C6H5Cl। और इसी को मैं इस टाइप से भी बच्चों रिप्रेजेंट कर सकता हूं इन एरिल हेलाइड लाइक C6H5Cl chlorine atom is attached to sp2 hybrid कार्बन एटम। मैंने क्या कहा इन एरिल हेलाइड लाइक C6H5Cl और या फिर वो से फिनाइल क्लोराइड जो भी है, क्लोरीन एटम इज अटैच्ड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ बेंजीन रिंग। यानी बच्चों ये कहा गया है कि एरिल हेलाइड में ये आपका जो हेलोजन एटम है, ये हेलोजन एटम बेंजीन रिंग के जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन के पास 3 सिग्मा बॉन्ड है। मींस ये कार्बन बच्चों किस टाइप का है sp2 हाइब्रिड कार्बन एटम्स होता है, ठीक है। बिकॉज ऑफ द रेजोनेटिंग इफेक्ट, बिकॉज ऑफ द रेजोनेटिंग इफेक्ट। और रेजोनेटिव इफेक्ट भी किस टाइप का, कि इसके ऊपर क्या है जी लोन पेयर है, तो ये क्या करेगा इस रिंग में इलेक्ट्रॉन पेयर देगा। तो कौन सा इफेक्ट लगेगा पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट, यानी +R इफेक्ट। क्या कहा बिकॉज ऑफ द रेजोनेटिंग इफेक्ट ब्रैकेट में +R ऑफ द हेलोजन एटम, ऑफ द हेलोजन
एटम, यानी आपका जो हेलोजन एटम है उसका उस बेंजीन रिंग पर कौन सा इफेक्ट लगता है? +R इफेक्ट लगता है। देयर इज पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर, देयर इज पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर, there is partial double bond character in the carbon halogen bond, in the carbon halogen bond, in the carbon halogen bond. Therefore this bond does not break easily. Therefore this bond does not break easily. यानी बच्चों क्या कहा गया कि इन एरियल हैलाइड लाइक C6H5Cl और इस टाइप से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में। क्लोरीन एटम इज अटैच्ड टू sp2 हाइब्रिड कार्बन एटम ऑफ बेंजीन रिंग बिकॉज ऑफ द रेजोनेटिंग इफेक्ट इन +R इफेक्ट ऑफ द हेलोजन एटम। देयर इज पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर इन कार्बन हेलोजन बॉन्ड, देयरफॉर दिस बॉन्ड डज नॉट ब्रेक इजीली। इस कारण से होता क्या है कि आपकी बेंजीन रिंग पर जो हेलोजन एटम लगा हुआ है उस कार्बन और हेलोजन के बीच में द्विबंध के गुण आ जाएंगे, डबल बॉन्ड करैक्टर आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो क्लोरीन एटम होता है उसका उस रिंग पे कौन सा इफेक्ट लगता है? पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट, यानी वो क्या करता है अपने इलेक्ट्रॉन को रिंग में देता है। अब देता क्यों है? कि वहां पे कार्बन एटम है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है और वहां जो हेलोजन एटम से क्लोरीन लगा हुआ है तो उस पर 3 तो क्या है लोन पेयर और 1 बोन पेयर है, 4 हो गए, मींस sp3 हो गया और इधर ये sp2 है। अब sp2 है उधर वो sp3 है तो कौन सा इफेक्ट होगा? यानी वहां %s करैक्टर कम है, यहाँ कार्बन के अंदर %s करैक्टर ज्यादा है, तो क्या करेगा? बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन रिंग में देगा और जैसे ही वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन उधर रिंग में देगा तो हेलोजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड करैक्टर आ जाएंगे, यानी बॉन्ड जो होता है वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा? मजबूत यानी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। बॉन्ड की स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगी, जिससे बॉन्ड बच्चों इजीली ब्रेक नहीं होगा। ठीक है? और ठीक है, तो इतनी बात यहां पे अपन पहले याद रखना। तो इसमें आपको मैं रेजोनेंस समझा देता हूं कि किस टाइप से रेजोनेंस होगा। देखिएगा, ये आपकी बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर ये क्लोरीन एटम लगा हुआ है, इस पर बच्चों 3 क्या हैं? लोन पेयर हैं। अब क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन युग्म जैसे यहां देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां आएंगे तो पहली स्ट्रक्चर ये बनेगी, पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहां नेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे तो ये स्ट्रक्चर इस टाइप की बन जाएगी। फिर जी ये इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांसफर करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है? तो यहां फिर आपको ये स्ट्रक्चर मिलेगी। फिर क्या हो? फाइनली ये जब यहां शिफ्ट होंगे तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर वापस चले जाएंगे। यानी कुल मिला के अपने पास ये स्ट्रक्चर सेम प्राप्त होगी। ये दोनों क्या हैं? आइडेंटिकल हैं, सेम स्ट्रक्चर प्राप्त होगी। लेकिन जैसे यहां रेजोनेंस चला तो क्लोरीन और कार्बन के बीच में कौन से करैक्टर आ गए? डबल बॉन्ड करैक्टर आ गए। डबल बॉन्ड करैक्टर आने से ये जो बॉन्ड था इसमें पहले एक सिग्मा बॉन्ड ही था,
अब इसमें एक पाई बॉन्ड और बन गया, मीन्स ये बॉन्ड है उसकी स्ट्रेंथ क्या हो गई, बढ़ गई। और कार्बन और क्लोरीन जो होता है, जनरली कार्बन और क्लोरीन के बॉन्ड की जो लेंथ होती है, बॉन्ड की जो लेंथ होती है वो भी यहाँ क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि आप जानते हो कि जैसे परसेंट एस करैक्टर इंक्रीज होते हैं वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होती है, यानी परसेंट एस करैक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। तो इसके अंदर एक चीज ये भी है कि कार्बन क्लोरीन बॉन्ड लेंथ इन क्लोरोबेंजीन इन 1.60 एंगस्ट्रम, whereas कार्बन क्लोरीन सिंगल बॉन्ड लेंथ इज 1.77 एंगस्ट्रम। ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो बेंजीन रिंग आपकी है उसके अंदर हेलोजन और कार्बन के बीच की जो बॉन्ड लेंथ होती है बच्चों वो होती है 1.60 एंगस्ट्रम, और जनरली आपकी सिंगल बॉन्ड जो होता है कार्बन क्लोरीन उसकी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, 1.77 एंगस्ट्रम होती है। जो लेंथ 1.77 एंगस्ट्रम होती है, तो प्रैक्टिकली जनरली ये प्रैक्टिकल किया गया तो कार्बन और हेलोजन के बीच का जो सिंगल बॉन्ड है उसकी लेंथ आती है 1.77 एंगस्ट्रम, लेकिन बेंजीन रिंग के अंदर ये पाया गया कि कार्बन और हेलोजन के बीच की जो बॉन्ड लेंथ है वो होती है 1.60 एंगस्ट्रम। तो ऐसा विचार करने योग्य है कि यहाँ ये बॉन्ड लेंथ इतनी कम कैसे होगी, कम इसलिए होगी क्योंकि इसमें जब रेजोनेंस चलता है तो क्लोरीन और कार्बन के बीच में क्या आते हैं, डबल बॉन्ड करैक्टर आते हैं, डबल बॉन्ड करैक्टर आते हैं। इसका मतलब यहाँ हाइब्रिडाइजेशन क्या है, 1 2 3 4 sp3, लेकिन जैसे ही ऐसे तो रहते नहीं, इसमें तो रेजोनेंस कंटिन्यूसली चलता रहता है। तो यहाँ देखे तो 1 2 और एक सिग्मा बॉन्ड एक तो पाई है, तो 1 2 3 का मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। अब इधर तो परसेंट एस करैक्टर 25% है, यहाँ परसेंट एस करैक्टर बच्चों 33.33% है, मींस परसेंट एस करैक्टर क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। और परसेंट जो एस करैक्टर जो बच्चों आपके होते हैं वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होते हैं किसके, बॉन्ड लेंथ के, इसलिए परसेंट एस करैक्टर बढ़ेंगे तो बच्चों बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के बाद आप ये बता सकते हो कि कार्बन और हेलोजन की बॉन्ड लेंथ जो आपकी बेंजीन जो रिंग है उसके अंदर 1.60 एंगस्ट्रॉम होती है। जनरली कार्बन हेलोजन जो सिंगल बॉन्ड होता है बच्चों उसकी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, 1.77 एंगस्ट्रॉम। तो इसके अंदर लिखो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड लेंथ इन क्लोरोबेंजीन, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड लेंथ इन क्लोरोबेंजीन is 1.60 angstrom, whereas carbon chlorine single bond length is 1.77 angstrom। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कार्बन क्लोरीन बॉन्ड लेंथ इन क्लोरोबेंजीन इज 1.60 एंगस्ट्रॉम, वेयरएज कार्बन क्लोरीन सिंगल बॉन्ड लेंथ इज 1.77 एंगस्ट्रॉम। आए यानी ऐसा क्या है कि कार्बन क्लोरीन बॉन्ड लेंथ आपकी क्लोरोबेंजीन में तो 1.60 एंगस्ट्रॉम है और कार्बन क्लोरीन सिंगल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो होती है बच्चों 1.77 एंगस्ट्रॉम। तो इसका रीजन ये है कि जब क्लोरोबेंजीन के अंदर रेजोनेंस चलता है तो क्लोरीन एटम और कार्बन एटम के अंदर पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर आते हैं, पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर आते हैं तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाती है तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है, यानी परसेंट एस करैक्टर बढ़ते हैं और परसेंट एस करैक्टर बढ़ते हैं तो आपकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये मेन रीजन होता है इसकी बॉन्ड लेंथ कम होने का, ठीक है। द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ बॉन्ड लेंथ स्पेसिफिक पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर इन कार्बन क्लोरीन बॉन्ड, आपसे कोई पूछ ले तो पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर आ जाते हैं कार्बन और क्लोरीन के बीच में, इसलिए जो आपकी बॉन्ड लेंथ होती है बच्चों वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स को बना सकते हो। तो यहाँ पहले ये लिखने के बाद आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना लो। ये आपकी क्या है, वापस बना देता हूँ, क्लोरोबेंजीन, फिर इसमें रेजोनेंस चलेगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ। मीन्स ये जो स्ट्रक्चर बच्चों अपनी बनेगी वो ये बनेगी Cl। तो यहां देखो कौन से करैक्टर आ गए, पार्शियल डबल बॉन्ड आ गया ना। तो यहां जो लेंथ है वो लेंथ, ये सिंगल बॉन्ड नहीं रहता है, यहाँ क्या चलता है, डबल बॉन्ड।
ये बॉन्ड यहाँ है, ये बॉन्ड यहाँ है। जब ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो ये बॉन्ड यहाँ चला जाएगा, मीन्स यहाँ बच्चों स्ट्रक्चर ये बन जाएगी डबल बॉन्ड Cl, ये लो और यहाँ पॉजिटिव चार्ज, और ये आपके यहाँ आ गए इलेक्ट्रॉन, ये और ये। और जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर होंगे तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से बच्चों यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे, मीन्स ये स्ट्रक्चर आपकी बन जाएगी इस टाइप की, डबल बॉन्ड Cl, ये और यहाँ पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव, और ये बॉन्ड। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर होंगे तो ये वापस यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे, मीन्स स्ट्रक्चर आपकी वापस ये बन जाएगी। तो ये बन गई आपकी फर्स्ट, और ये आपकी सेकंड, और ये आपकी थर्ड। तो 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी है, और तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में देखिएगा क्लोरीन और कार्बन के बीच में क्या है, पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर है। डबल बॉन्ड करैक्टर है इसलिए यहाँ पे बॉन्ड लेंथ कितनी होती है, 1.60 एंगस्ट्रॉम पाई गई। अब आप क्या करें, इतना सब कुछ करने के बाद यदि अपन अदर एग्जांपल्स को लेकर यदि बात करें तो आप लिख सकते हैं सिमिलरली कार्बन क्लोरीन बॉन्ड इन विनाइल क्लोराइड, सिमिलरली कार्बन क्लोरीन बॉन्ड ऑफ विनाइल क्लोराइड। तो सबसे पहले आपको विनाइल क्लोराइड का फॉर्मूला आना चाहिए, क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH, और ये क्या है जी, Cl। अपन ने क्या लिखा, सिमिलरली कार्बन क्लोरीन बॉन्ड ऑफ विनाइल क्लोराइड ऑल्सो हैव पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर, ऑल्सो हैव पार्शियल डबल बॉन्ड character, also have partial double bond character. Carbon chlorine bond length in vinyl chloride, carbon chlorine bond length in vinyl chloride is 1.69 angstrom, whereas carbon chlorine single bond, whereas carbon chlorine single bond length is 1.77 angstrom. Carbon chlorine single bond length is 1.77 angstrom. Vinyl chloride also have halogen atom. Vinyl chloride also have halogen atom attached to sp2 कार्बन एटम। यानी इसमें यह कहा गया कि कार्बन क्लोरीन बॉन्ड ऑफ विनाइल क्लोराइड जो होता है वो ऑल्सो है पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर, इसमें भी पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर आ जाते हैं। कार्बन क्लोरीन बॉन्ड लेंथ इन विनाइल क्लोराइड, ये जो आपकी बॉन्ड लेंथ है ये पाएगी 1.69 एंगस्ट्रॉम। जनरली कार्बन और सिंगल बॉन्ड की लेंथ होती है 1.77 एंगस्ट्रॉम, जो कि कितनी पाएगी 1.69 एंगस्ट्रॉम पाएगी। Whereas carbon chlorine single bond length is 1.7 angstrom. Vinyl chloride also have halogen atom attached to sp2 carbon atom. Therefore, partial double bond character exists due to resonance. ठीक है? Therefore, partial डबल बॉन्ड करैक्टर एग्जिस्ट टू रेजोनेंस। और जो करैक्टर आते हैं वो किसके कारण आते हैं बच्चों, रेजोनेंस के कारण आते हैं। कैसे देखिएगा, कार्बन H डबल बॉन्ड CH और ये लो Cl डबल बॉन्ड ये आ गए ना आपके लोन पेयर। तो ये क्या करेगा, इधर लोन पेयर देगा तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किधर चले जाएंगे, इधर,
तो यहाँ स्ट्रक्चर क्या बनेगी, CH ये नेगेटिव चार्ज और ये सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड Cl और यहाँ आ गया चार्ज आपका पॉजिटिव है ना, ये इलेक्ट्रॉन पेयर पड़ा है, ये पड़ा है, यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो इस कार्बन और क्लोरीन के बीच में क्या आ गई, डबल बॉन्ड करैक्टर आ गया, डबल बॉन्ड करैक्टर आ गया। तो कार्बन क्लोरीन जो लेंथ 1.77 एंगस्ट्रॉम होनी चाहिए थी, वो कार्बन क्लोरीन लेंथ कितनी होगी, 1.69 एंगस्ट्रॉम। तो बेंजीन रिंग के अंदर कार्बन क्लोरीन लेंथ 1.60 एंगस्ट्रॉम क्यों हुई, कि पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर, लेकिन वहां डबल बॉन्ड करैक्टर थोड़ी ज्यादा थे क्योंकि बेंजीन रिंग में 3 अल्टरनेट डबल बॉन्ड थे, इसलिए थोड़ा रेजोनेंस ज्यादा हो गया था, ज्यादा हो गया तो बॉन्ड लेंथ और ज्यादा कम हो गई थी। वो 1.77 से कितनी कम हो गई थी, 1.60 पे आ गई थी, इसका मतलब 0.17 कम हो गई थी। और यहाँ 1.77 से 1.69 आ गई, इसका मतलब कितनी कम हो गई, 0.8 कम हो गई। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इस पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर के आने से बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है बच्चों, कम हो जाती है। तो ये सब कुछ अपन किसकी वजह से समझ पाए, रेजोनेंस की वजह से। तो ये अपन ने 2 एग्जांपल्स लेके और हेलोइंस का इंट्रोडक्शन कर लिया और कार्बन और हेलोजन के बीच के बॉन्ड की नेचर के बारे में अपन ने जनरली बात की। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन पढ़ेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एरिल हैलाइड और हेलो एरिन्स। तब तक के लिए ओके बाय।